हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप GSTR1 रिटर्न को टैली से जेसन फॉर्मेट में या फिर एक्सेल फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको अपने CA को सेंड करनी है, चाहे खुद GSTR1 रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एक्सपोर्ट करनी है या फिर कोई और रीज़न हो सकता है एक्सपोर्ट करने का। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि कई लोगों को B2B और B2C की डिटेल तो एक्सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट उनकी HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट समरी एक्सपोर्ट नहीं होती। तो इस वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आप HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट समरी को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी टैली को ओपन कर लेना है और GSTR1 रिटर्न को एक्सपोर्ट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपनी GSTR1 को टैली में चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर तरीके से जनरेट हुई है कि नहीं हुई, मतलब अनसर्टेन ट्रांजैक्शन के अंदर कोई ट्रांजैक्शन है तो नहीं। तो उसको कैसे चेक करेंगे आइए मैं बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको डिस्प्ले के अंदर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको एंटर कर देना है। उसके बाद GST रिपोर्ट के अंदर आपको चले जाना है, यहाँ पे GSTR1 को सिलेक्ट कर लेना और एंटर कर देना। अब आपको यहाँ पे वो पीरियड सिलेक्ट कर लेना है जिस पीरियड की आपको रिटर्न यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट कर लिया, अब मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख लेना कि आपके B2B में कितने इनवॉइस हैं और B2C में कितने इनवॉइस हैं। अगर कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट है तो वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो टोटल आप देख सकते हैं मेरे 13 इनवॉइस हैं जो GSTR1 में यहाँ पे जाएंगे। और अनसर्टेन ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेगा, अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड। यहाँ पे अगर आपकी कोई भी एंट्री है तो उसको आप पहले ठीक कर लेना। अगर कोई एंट्री नहीं है तो आपका GSTR1 एकदम ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि इंक्लूड इन रिटर्न, यहाँ पे आपके टोटल इनवॉइस डेबिट नोट वगैरह कितने टोटल आ रहे हैं। तो अगर वो सही है तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले चेक जरूर कर लेनी है और पीरियड को पहले सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद ही यहाँ पे चेक करना। तो ये तो हो गई बिफोर एक्सपोर्ट। अब आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है उसके लिए देखो, आप इसी डिस्प्ले पर रहते हुए भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और गेटवे ऑफ टैली मतलब टैली के होम पेज से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे रहते हुए मैं आपको बता देता हूं कि टैली को जेसन फॉर्मेट एक्सेल फॉर्मेट में आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहीं पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे GST रिटर्न्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे भी आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की डिस्प्ले यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ना तो यहाँ पे HSN वाइज समरी आ रही, ना ही डॉक्यूमेंट समरी और ना ही आपके इनवॉइस दिखाई दे रहे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ बेसिक ऑफ वैल्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उन सबको पहले आपको यस कर लेना है। तो एक एक करके मैं सारे ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देता हूँ और यस करने के बाद कंट्रोल A कर देना। जैसे ही आप कंट्रोल A करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी पार्टी के नेम यहाँ पे आ जाएंगे और इनवॉइस डेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। टैक्स इनवॉइस है या कौन सा इनवॉइस है, जो भी आपने यहाँ पे वाउचर टाइप डाला होगा वो इस तरीके से आ जाएगा। इनवॉइस नंबर आ जाएंगे, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सेंड ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन GSTR1 रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं फ्रॉम टैली, मतलब टैली से ही अपनी GSTR1 रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। लेकिन प्रॉपर तरीके से कैसे करते हैं और पूरा प्रोसेस क्या है उसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बना दी है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया है कि अगर आपको अपनी टैली से ही GSTR1 रिटर्न को फाइल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट के लिए है कि हम अपनी GSTR1 रिटर्न को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसके जस्ट बगल में आपको एक्सपोर्ट ऑफलाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और कॉन्फ़िगर पे चले जाना है। कॉन्फ़िगर पे शो मोर पे डबल क्लिक कर लेना तो आपके जितने भी ऑप्शन है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। अब आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा फाइल फॉर्मेट का, इस पे आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आपको कौन से फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सपोर्ट करनी है उसको आप सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे मैं एक्सेल में आपको करके दिखा देता हूँ, अगर आप जेसन में करना चाहते हैं तो जेसन को सिलेक्ट कर लेना और
उसके बाद आपको क्या करना है, एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने जो सिलेक्ट करा है वो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है, इस वाले ऑप्शन को नहीं छेड़ना, नीचे आना है एक और बार और यहाँ पे आपको फोल्डर पाथ सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी जगह आपकी जो फाइल एक्सपोर्ट करोगे वो सेव हो। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे कंट्रोल ए कर देना है। कंट्रोल ए जैसे ही मैं करूंगा तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इसको यस कर देना है। यस करते ही आपकी GSTR1 यहाँ पे एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट के अंदर यहाँ पे मेरी एक्सेल फाइल आ चुकी है। अब मैं इसको पहले ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी B2B वाली फाइल, B2BA अगर कुछ अमेंडमेंट होगी तो इस तरीके से दिख जाएगी, B2C की यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस तरीके से आपकी सारी फाइल यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो दिख जाएंगी। अब जो मेन फाइल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट समरी। तो यहाँ सेकंड लास्ट फाइल पे आओगे तो यहाँ पे आपको HSN वाइज समरी दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप HSN पे क्लिक करोगे तो आपके HSN वाइज समरी वाली फाइल यहाँ पे आ जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी HSN की डिटेल आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 HSN के साथ काम किया है तो तीनों HSN की डिटेल टोटल यहाँ पे आ जाएगी। और जब डॉक्यूमेंट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनवॉइस मैंने 14 इशू करे, जिसमें से एक को मैंने कैंसिल कर दिया। तो फ्रॉम एक इनवॉइस से फ्रॉम यहाँ पे 14 तक मैंने इशू करे हैं। तो डॉक्यूमेंट डिटेल और HSN वाइज समरी ये भी आपको अपने GSTR1 के अंदर मैंडेटरी है फिल करना। तो वहां पे अगर आप GSTR1 रिटर्न फाइल करते हो तो आपको जरूर ही HSN वाइज समरी प्रॉपर तरीके से डालनी है और सेम आपको डॉक्यूमेंट समरी को भी प्रॉपर तरीके से GSTR1 रिटर्न के अंदर अपडेट करना है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी किसी भी मंथ की GSTR1 को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।